डियर लर्नर, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के द वेंडर ऑफ स्पीड्स बाय आर के नारायण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर डिड जगन गो टू लुक एट हिज वुड बी ब्राइड। जो उसकी होने वाली पत्नी थी उसको देखने के लिए जगन कहाँ गया था? जगन वेंट टू द कुप्पम विलेज। विलेज का नाम क्या था? कुप्पम। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, कॉन्कर द टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्कर द सेल्फ। अगर आप स्वाद को जीत लोगे तो आपने अपने आप को जीत लिया। द अबव लाइन करेक्टराइज जगन्स वैल्यूइंग ऑफ। ये जो लाइनें हैं जगन किसके बारे में बताती है कि जगन किसकी वैल्यू करता है? रिस्ट्रेंट एंड बैलेंस के बारे में बात कर रहा है जगन, और ये आरपीएससी की पिछली परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद व्हाट इज़ द मेजर थीम इन द वेंडर ऑफ स्पीड। द वेंडर ऑफ स्पीड्स में मेजर थीम क्या है? जनरेशन गैप। माली जो कि जगन का बेटा है और जगन, एक बाप और बेटे के बीच में जो थॉट्स का गैप दिखाया गया है, जनरेशन टू जनरेशन गैप है, वो सबसे इम्पोर्टेंट इस थीम निकल कर आई है द वेंडर ऑफ स्पीड्स में। और कैसे दिखाया गया कि माली की जो सोच है बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड में है और वो एक ऐसी दुनिया में जाता है जहाँ पर वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा, लेकिन सच्चाई में असलियत में वो ऐसा नहीं कर पाता। जबकि जगन जो है सिंपल लाइफ जीता है और वो एक ट्रेडिशनल वे से जीने का सोच रखता है। तो यहाँ पर जब दोनों की सोच एक जैसे मैच नहीं होती तो उनके बीच में जनरेशन गैप बढ़ता जाता है, थॉट्स उनके मिलते नहीं, आपस में जो प्यार था वो उनका बिल्कुल कम हो जाता है। और लास्ट में जगन कहता है कि ए डोज ऑफ प्रिजन इज़ नॉट ए बैड थिंग फॉर सन लाइक माली। यानी कि अगर जेल की उसे कुछ समय जेल में रहना पड़े तो ये उसके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन साथ ही जगन उसके लिए कजन को वादा करता है कि अगर तुम्हें कितने पैसे चाहिए उसको जेल से छुड़ाने के लिए वो चेक भी देता है। तो यहाँ पर जनरेशन गैप दिखाया गया है। उसके बाद व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द बुक, व्हाट इज दैट द स्वीट वेंडर हैज़ रिटन एंड इंटेंड्स टू पब्लिक। जगन ने जो बुक जगन चाहता है कि पब्लिश हो, लोगों को समझ आए, वो किस पर है? नेचुरोपैथी। और जिस बुक का नाम क्या है? नेचर क्योर एंड नेचुरल डाइट। उसके बाद हु चेंजेस माइंड ऑफ जगन टू टेक रिट्रीट फ्रॉम वर्ल्डली प्रॉब्लम। वर्ल्डली प्रॉब्लम से जगन जो है दूर जाना चाहता है और उसका माइंड जो है कौन चेंज करता है? द हेयर ब्लैकनर, डाई करने वाला। ए डोज ऑफ प्रिजन लाइफ इज़ नॉट ए बैड थिंग, इट मे बी जस्ट वी वट ही नीड्स नाउ। कि जेल का जो जीवन है उसके लिए जो डोज है उसकी थोड़ी सी, वो बुरी चीज़ नहीं है और उससे उसकी ज़रूरत है। ये जगन ने कहा था किसके लिए? अपने बेटे माली के लिए। तो जगन स्पोक दिस वर्ड्स अबाउट माली। और ये लास्ट में जब उपन्यास ये ख़त्म होता है तो वहाँ पर जगन कहता है उसको, कजन को, जब उसे बताया जाता है कि माली जो है कार में जा रहा था और उसमें लिक्वर यानी शराब पाएगी और उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद 7 नंबर, हाउ मैनी कुक्स इन हिज शॉप। तो जगन की शॉप में कितने थे? 4 कुक्स थे और एक फ्रंट स्टॉल बॉय था। 8 नंबर क्वेश्चन है, जगन पुट अप ए प्ले कार्ड एट द शॉप एनी पैकेट। जगन ने अपनी दुकान पर एक कार्ड लगाया था और कितने पैसे में वो बेच रहा था स्वीट को? एनी पैकेट 25 पैसे में वो बेच रहा था। और फिर उस दौरान क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर मिठाई लेने आ गए। तो जगन कहता था कि मैं चाहता हूँ कि गरीब लोगों को मिठाई सस्ते दामों पे उपलब्ध हो सके, इसलिए मैंने रेट घटाए हैं।